कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है? जो साहिब हैसियत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, उसके लिए शरीयत क्या कहती है? कुर्बानी हर इस्तिताअत रखने वाले इंसान पर फ़र्ज़ और वाजिब है कि मन वजदा साअतन, जिसने इस्तिताअत रखी कुर्बानी की तो उसने कुर्बानी ना की, तो इसका मतलब है इस्तिताअत वाले पर कुर्बानी लाजिम है। इस्तिताअत का मतलब निसाब का मालिक होना नहीं है। बाज़ अहले इल्म वो इस तरफ गए हैं कि जो शख्स निसाब का मालिक है, उसके पास ज़कात के जो अमवाल हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, उन मालों में से कोई भी माल है जो निसाब को पहुंचा हुआ है, तो ऐसे बंदे पर कुर्बानी वाजिब, फ़र्ज़ और ज़रूरी है। और जो साहिब निसाब ज़कात नहीं है उस पर कुर्बानी नहीं है। मगर ये जो निसाब का मालिक होने वाली बात है ना, मोहतरम नाज़रीन किराम, ना तो ये अल्लाह के कुरान में कहीं मौजूद है और ना ही इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सही हदीस के अंदर कहीं इसका नामो निशान मौजूद है। तो जो कुरान मजीद में भी बात ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़ख़ीरे में भी बात ना हो, तो वो बात तो दलील नहीं बनती इस्लाम में, उस बात की कोई हैसियत नहीं होती, चाहे दुनिया में उस बात का कहने वाला कितना बड़ा आलिम और इमाम क्यों ना हो। तो जब अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने ये शर्त नहीं लगाई, तो हम में से कोई भी ऐसी शर्त लगाने का हक नहीं रखता है, क्योंकि दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल कर दिया, उसके मुकम्मल होने का ऐलान भी फरमा दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि मा बकिया शैउन युकर्रिबु मिनल जन्नति व युबाइदु मिनन नारि इल्ला वक़द बुय्यिना लकुम। तबरानी अल मुजमुल कबीर, इमाम तबरानी की किताब है, उसमें सही सनद के साथ ये हदीस है कि कोई ज़र्रा के बराबर, ज़र्रे के करोड़वें हिस्से के बराबर कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो इंसानों को जन्नत के करीब करती हो और जहन्नुम से दूर करती हो और वो बयान ना की गई हो। सब कुछ बयान कर दिया अल्लाह ने कुरान में और अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हर शय बयान करवा दी। अगर ये ऐसी कोई शर्त होती निसाब वाली तो ज़रूर कुरान में आ जाती और प्यारे पैगम्बर की सुन्नत और हदीस में आ जाती। इसलिए ये शर्त तो दुरुस्त नहीं है। इस्तिताअत किसे कहते हैं? इस्तिताअत का मतलब है कि एक मुसलमान उस की सालाना जो आमदन है, उस सालाना आमदन से उसके घरेलू जायज़ और ज़रूरी अखराजात पूरे होने के बाद वो इतने पैसे बच जाते हैं जिन पैसों से वो भेड़ बकरी किस्म का जानवर ख़रीद सकता है या बड़े किसी जानवर में हिस्सा रख सकता है, तो ये इस्तिताअत वाला इंसान है। इसको कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए। ये है मन वजदा साअतन का मतलब कि वो साल में अपनी आमदन से इतने पैसे बचा सकता है, बच जाते हैं कि वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद ले या बड़े जानवर का कोई हिस्सा ले ले, तो उस पर उसे कुर्बानी करनी चाहिए। और जो इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, एक तो वो इस्लाम का जो शियार है बहुत बड़ा, जो है ना, वो ख़त्म कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में गिरा रहा है। दूसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीम शान इबादत है, वो इबादत से एराज़ कर रहा है। और तीसरा, वो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी भर इसका एहतमाम किया तंगदस्ती की हालात में, और सहाबा भी इसका एहतमाम करते थे अक्सर, उनके तरीक़े के भी ख़िलाफ़ अमल कर रहा है। और चौथी बात ये है जो हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की मैंने आपको सुनाई है कि फ़ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो हमारी मुसलमानों की ईदगाह के करीब भी ना आए, उसे मुसलमानों की ईदगाह के करीब आने का हक़ नहीं है। क्यों आता है वो मुसलमानों की ईदगाह के करीब? तो ये है वईद उस शख्स के लिए जो कुर्बानी की इस्तिताअत रखने के बावजूद बुखल कंजूसी की वजह से कुर्बानी से मुँह मोड़ता है, एराज़ करता है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को खुश दिली से अपने रब की रज़ा और खुशनुदी के लिए वो अमाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों पर मुकर्रर किए हैं सब को सरअंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।